राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, गुप्त नवरात्रि समाप्त हो चुके हैं। गुप्त नवरात्रि के साथ ही माता के 10 महाविद्याओं की कथाएं भी समाप्त हो चुकी हैं, किंतु हमारे एक भक्तगण ने हमें कुछ कमेंट किया था माता चामुंडा के विषय में। तो आज हम अपनी माँ चामुंडा की छोटी सी कथा और थोड़ी सी जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं आप सबकी समक्ष। अगर आपको ये कथा, ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए भक्तों, बहुत ही सुंदर आज हम आपको सुनाते हैं माँ चामुंडा की कथा। नवरात्रि में माँ चामुंडा की उपासना अमोघ फल देने वाली मानी गई है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में ही माँ चामुंडा के मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। आप सभी को नवाण मंत्र के विषय में तो जानते ही होंगे, जिससे सभी मंत्रों का राजा कहा जाता है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह जो मंत्र है, कहा जाता है, ये समस्त परेशानियों का अंत करने वाला होता है। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, आपकी कोई भी कामना हो, आप हर इच्छा पूर्ति के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ चामुंडा को ही माँ चंडी भी कहा जाता है, माँ भवानी, माँ भगवती। वैसे तो देखा जाए तो माता पार्वती के ही सारे स्वरूप हैं और माता के ये स्वरूपों के अलग अलग नाम हैं। माँ ने जब जिसका अवतार लिया, जब जिसका राक्षस का वध किया, वैसा ही माँ का नाम पड़ा। तो चामुंडा माता का कैसे पड़ा नाम, यह भी हम जानेंगे आगे की कथा में। किंतु भक्तों, यहाँ कभी कभी हमारे मन में यह भी विचार आता है कि क्या गृहस्थ लोगों को माँ चामुंडा की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, गृहस्थ लोग भी माँ चामुंडा की पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण नियमों के साथ। और माता की पूजा करने के लिए किसी बहुत ही योग्य पुरोहित, विद्वान से जानकारी लेनी चाहिए या फिर उन्हीं के द्वारा पूजा पाठ करवाना चाहिए। तभी आपकी पूजा पूर्ण रूप से सफल होती है और पूजा का पूर्ण फल मिलता है। क्योंकि देखिए भक्तों, हम कितने भी बड़े ज्ञानी बने, हम कितने भी समझदार और विद्वान बने, किंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। हमारा ज्ञान, जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं तो हमारा ज्ञान उतना नहीं होता है। यदि हमारे पास कितना भी ज्ञान है, फिर भी हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलकर ही माँ चामुंडा की पूजा अर्चना करवानी चाहिए और इसके बाद ही स्वयं से भी सीखना चाहिए और सीख कर ही मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, मंत्रों को किस प्रकार से, किस नियम से जपना है, किन किन नियमों का पालन करना है, समस्त जानकारी हमें होनी चाहिए। अब भक्तों, माता चामुंडा की बहुत ही सुंदर एक कथा है जो कि हम आपको सुनाएंगे। और देखिए, ये भी कभी कभी मन में हमारे प्रश्न आता है कि क्या हम नवरात्रि के अलावा भी माता की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, माता की पूजा हम हमेशा कर सकते हैं। वो माँ है, उनकी पूजा करने में कोई बुराई कभी हो ही नहीं सकती। माता की पूजा हमेशा ही की जाती है, लेकिन बस ये कि पूजा की विधि आपकी सही होनी चाहिए, उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो भक्तों, माता का मंत्र तो बहुत ही सुंदर है और बहुत सरल भी है और हम सभी जानते भी, बता दिया। साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए यदि हम माँ चामुंडा को, माँ चंडी को प्रसन्न करना चाहते हैं। चंडी पाठ भी आप कर सकते हैं। और चामुंडा माता का मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। माँ चामुंडा देवी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम माता की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय,
गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए मैं माँ चामुंडा की जय। माता काली, शक्ति और संहार की देवी हैं। चामुंडा देवी मुख्यतः माता काली ही हैं। जब जब धरती पर कोई संकट आया है, तब तब माता ने दानवों का संहार किया है। असुर चंड मुंड के संहार के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। दुर्गा सप्तशती और देवी महात्म्य के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चला था। इस युद्ध में असुरों की विजय हुई। असुरों का राजा महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया और देवता सामान्य मनुष्यों की भांति धरती पर विचरने लगे। देवताओं के ऊपर असुरों ने बहुत अत्याचार किया। देवताओं ने विचार किया और भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी की आराधना करने को कहा। देवताओं ने पूछा, वो कौन देवी हैं जो कि हमारे कष्टों का निवारण करेंगी। इसी योजना के फलस्वरूप त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। इन देवी को सभी देवी देवताओं ने कुछ न कुछ भेंट स्वरूप प्रदान किया। भगवान शिव ने सिंह, भगवान विष्णु ने कमल, इंद्र ने घंटा तथा समुद्र ने कभी न मैली होने वाली माला प्रदान की। तभी सभी देवताओं ने देवी की आराधना की ताकि देवी प्रसन्न हो और उनके कष्टों का निवारण कर सकें। और हुआ भी ऐसा ही। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दे दिया और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। इसी के फलस्वरूप देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया, जिसमें देवी की विजय हुई और तभी से देवी का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ गया। चामुंडा देवी माता का मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिन सभी की उत्पत्ति कथा एक ही है। यह सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे थे। शिव जी के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिससे उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह शिव जी को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात माता पार्वती को बहुत बुरी लगी और बिना बुलाए वह पहुंच गईं। यज्ञ स्थल पर शिव जी का बहुत अधिक अपमान किया गया, जिसे माता सहन न कर सकीं और वह हवन कुंड में कूद गईं। जब भगवान शंकर को ये बात पता चली तो वह आए और सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान श्री हरि नारायण ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जो अंग जहाँ पर गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। इसी प्रकार से माँ चामुंडा देवी के मंदिर में माता सती के चरण गिरे थे। माता का नाम चामुंडा पढ़ने के पीछे जो कथा प्रचलित है, आइए भक्तों वह सुनते हैं। दुर्गा सप्तशती में माता के नाम की उत्पत्ति कथा का वर्णन है। हजारों वर्ष पूर्व धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्यों का राज था। उनके द्वारा धरती व स्वर्ग पर काफी अत्याचार किया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं व मनुष्यों ने देवी दुर्गा की आराधना की और देवी दुर्गा ने उन सभी को वरदान दिया कि वह अवश्य ही इन दोनों दैत्यों से उनकी रक्षा करेंगी। इसके पश्चात देवी दुर्गा ने कौशिकी नाम की माता का अवतार ग्रहण किया। माता कौशिकी को शुंभ और निशुंभ के दूतों ने देख लिया और उन दोनों से कहा, महाराज आप तीनों लोगों के राजा हैं, आपके यहाँ पर सभी अमूल्य रत्न सुशोभित हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी आप ही के पास है। इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य और आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। यह वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपना एक दूत देवी कौशिकी के पास भेजा। उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना
कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोक के राजा हैं और वो दोनों तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। ये सुन दूत माता कौशिकी के पास गया और दोनों दैत्यों द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा, मैं मानती हूँ कि शुंभ और निशुंभ दोनों ही महाबलशाली हैं, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूँगी। सारी बातें दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई तो वह दोनों कौशिकी के वचन सुनकर उस पर क्रोधित हो गए और कहा, उस नारी का यह दुस्साहस कि वह हमें युद्ध के लिए ललकारे। तभी उन्होंने चंड और मुंड नामक 2 असुरों को भेजा और कहा कि उनके केश पकड़कर हमारे पास ले आओ। चंड और मुंड देवी कौशिकी के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी के मना करने पर उन्होंने देवी पर प्रहार किया। तब देवी ने अपना काली रूप धारण कर लिया और असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। उन दोनों असुरों को मारने के कारण ही माता का नाम चामुंडा पड़ा। बोलिए चामुंडा माता की जय। बोलिए चंडी माता की जय। तो भक्तों, यह थी माँ चामुंडा की बहुत ही सुंदर कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भक्तों, चामुंडा माता की आराधना, चामुंडा माता की साधना करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है और ना ही इसमें कुछ गलत है। हम सभी मनुष्य माँ चामुंडा की आराधना कर सकते हैं, माँ की साधना कर सकते हैं, किंतु पूर्ण नियमों के साथ। तो भक्तों, आइए अब हम कर लेते हैं माँ चामुंडा जी के चालीसा का पाठ। नील वर्ण माँ कालिका रहती सदा प्रचंड, 10 हाथों मई शस्त्रा धार देती दुष्ट को दंड। मधुकैटभ संहार कर करी धर्म की जीत, मेरी भी बड़ा हरो हो जो कर्म पुनीत। नमस्कार चामुंडा माता, तीनों लोक मई विख्याता। हिमालयमयी पवित्र धाम है, महाशक्ति तुमको प्रणाम है। मार्कंडे ऋषि ने दिया कैसे प्रगति भेद बताया, शुंभ निशुंभ 2 दिए बलशाली, तीनों लोक जो कर दिए खाली। वायु अग्नि या कुबेर संग, सूर्य चंद्र वरुण हुए तंग। अपमानित चरणों में आए, गिरिराज हिमालय को लाए। भद्रा रांद्रा नित्याधिया, चेतन शक्ति करके बुलाया। क्रोधित होकर काली आई, जिसने अपनी लीला दिखाई। चंड मुंड और शुंभ पठाए, कामुक बेरी लड़ने आए। पहले सुग्रीव दूत को मारा, भगा प्रचंड चंड भी मारा। अरबों सैनिक लेकर आए, द्रोह लोकन क्रोध दिखाया। जैसे ही दुष्ट ललकारा, हाउ सब दड़ गुंजा के मारा। सेना ने मचाई भगदड़, फाड़ा सिंह ने आया जो बाद। हट्टियां करने चंड मुंड आए, मदिरा पी के घुर रही। चतुरंगी सेना संग लाए, ऊंचे ऊंचे शिविर गिराई। तुमने क्रोधित रूप निकाला, प्रगति डाल गले मुंडमाला। चर्म की सांडी चीते वाली, हड्डी ढांचा था बलशाली। विकराल मुखी आंखें दिखलाई, जिसे देख सृष्टि घबराई। चंड मुंड ने चक्रा चलाया, ले तलवार हूँ सावध गुजाया। पापियों का कर दिया निस्तरा, चंड मुंड दोनों को मारा। हाथ में पुस्तक ले मुस्काई, पापी सेना फिर घबराई। सरस्वती माँ तुम्हें पुकारा, पड़ा चामुंडा नाम तिहारा। चंड मुंड की मृत्यु सुनकर कालक मौर्य आए रात पर। अरब खरब युद्ध के पाट पर झोंक दिए सब चामुंडा पर। उग्रे चंडिका प्रगति आकर, गीदड़ियों की बाड़ी भर कर। काली खटवांग घूसों से मारा, ब्रह्मांड ने फेंक जलधारा। माहेश्वरी ने त्रिशूल चलाया, माँ वैष्णवी ककड़ा घुमाया। कार्तिकेय के शक्ति आई, नारसिंह दितियों बेछाई। चुन चुन सिंह सभी को खाया, हर दानव घायल घबराया। रक्त बीच माया फैलाई, शक्ति उसने नहीं दिखाई। रक्त गिरा जब धरती ऊपर, नया डेलिए प्रगटा था वहीं पर। चांदी माँ अब शूल घुमाया, मारा उसको लहू चुसाया। सुम्ब निसुम्ब अब डोडे आए, 70 सेना भर कर लाए।
बाज्रपात संग सूल चलाया, सभी देवता कुछ घबराए। ललकारा फिर घूंसा मारा, ले त्रिशूल किया निस्तारा। सुम निसुम धरती पर सोए, द्वितीय सभी देख कर रोए। कह मुंडा माध बचाया, अपना शुभ मंदिर बनवाया। सभी देवता आके मानते, हनुमत भैरव चबर डुलाते। अश्विन चेट नवरात्रे आए, ध्वजा नारियल भेंट चढ़ाओ। बांडर नदी सनन करो, चामुंडा मैं तुमको पियो। शरणागत को शक्ति दो, हे मात जग की आधार। ओम ये नैया डोलती, कर दो भव से पार। बोलिए चामुंडा माता की जय। तो भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर चामुंडा माता का चालीसा। आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर माँ चामुंडा की कथा सुनी, माँ चामुंडा की पूजा के विषय में जानकारी प्राप्त की, और भक्तों इसके साथ ही हमने माँ चामुंडा का ये चालीसा का पाठ भी सुना। तो भक्तों, अब हम करते हैं अंत में माता की एक सुंदर सी आरती। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं माँ चामुंडा की आरती। जय चामुंडा माता मैया, जय चामुंडा माता। शरण आए जो तेरे, सब कुछ पा जाता। मैया जय चामुंडा माता। चांद मुंड जो राक्षस हुए हैं बलशाली, उनको तूने मारा, क्रोध दृष्टि डाली। मैया जय चामुंडा माता। 64 योगिनिया कर तांडव नृत्य करे, मैया तांडव नृत्य करे। 52 भैरो झूमे, विपदा आने हरे। मैया जय चामुंडा माता। शक्ति धाम कहती पीछे, शिव मंदिर, ब्रह्मा विष्णु नारद मंत्र जपे अंदर। ओम जय चामुंडा माता। सिंहराज यहाँ रहते, घंटा दबड़ी बजे। निर्मल धारा जल की, वे डर नदी सजे। मैया जय चामुंडा माता। क्रोध रूप मई खप्पर खाली नहीं रहता, शांत रूप जो ध्यावे आनंद भर देता। मैया जय चामुंडा माता। सिंहराज यहाँ रहते, घंटा दौड़ी बाजे। मैया घंटा दौड़ी बाजे। निर्मल धारा जल की, वे डर नदी साजे। मैया जय चामुंडा माता। हनुमत भाला योगी, धड़े बलशाली। मैया धड़े बलशाली। कारज पुरत करती, दुर्गा महाकाली। मैया जय चामुंडा माता। रिद्धि सिद्धि देकर जन के पाप हरे। मैया जन के पाप हरे। शरणागत जो होता, आनंद राज करे। मैया जय चामुंडा माता। शुभ गुण मंदिर वाली, कृपा कीजे माँ। मैया कृपा कीजे माँ। दुख जीवन के संकट आकर हर लीजे। मैया जय चामुंडा माता। बोलिए चामुंडा माता की जय। भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में भक्तों। और हाँ, आप सभी से एक निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भक्तों, धन की कमी हो, संतान की कमी हो, सुख शांति की कमी हो, विद्या की कमी हो, वैभव की कमी हो, शत्रुओं की अधिकता हो, जो भी हो, सारे दुखों का नाश करती हैं, सारे कष्टों को हरती हैं माँ। आप उनको किसी भी रूप में पूजे, चाहे दुर्गा, चाहे काली, चाहे सरस्वती, चाहे लक्ष्मी, चाहे गौरी, चाहे पार्वती, चाहे चामुंडा, चाहे चंडी, किसी भी रूप में भजें, किसी भी रूप में पूजें। चाहे राधा रानी के रूप में पूजें, चाहे सीता मैया के रूप में पूजें, माँ सदैव अपने भक्तों पर दयालु और कृपालु रहती हैं भक्तों।
तो आज की वीडियो में भक्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जय माता की भक्तों, राधे राधे।